हेलो एवरीवन, जय श्री राम। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 4.1। चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हमें पाई चार्ट दिया हुआ है और इसको देखते हुए हमें इन प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है इसका, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। देखो, एक सर्वे किया गया, उसमें जो 20% जो व्यक्ति है वो उप शास्त्रीय संगीत पसंद कर रहे हैं और 10% ऐसे व्यक्ति है जो शास्त्रीय संगीत पसंद कर रहे हैं और 30% ऐसे व्यक्ति है जो लोक संगीत पसंद कर रहे हैं और 40% ऐसे है जो मनोरंजक पसंद कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत यानी कि ये वाला संगीत पसंद कर रहे हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। तो वो कुल व्यक्ति जो है, कुल व्यक्तियों की संख्या हमें बतानी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें ये सिर्फ 10% दिया हुआ है। तो ठीक है, यहाँ पे हमें ये परसेंट में तो दिया हुआ है, लेकिन अब हम इससे कुल व्यक्तियों की संख्या निकालेंगे कि कुल कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। ठीक है, जिसमें से जो 20 व्यक्ति है वो ही शास्त्रीय संगीत पसंद कर रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं, कुल व्यक्तियों की संख्या बतानी है। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना युवा व्यक्तियों की संख्या क्या है, x है। लिख लेते हैं, माना युवा व्यक्तियों की संख्या क्या है, x है। ठीक है, 10% हमें दिया हुआ है तो x का 10% हम निकालेंगे, x का 10%। और जो संख्या है जो हमें दी हुई है कि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद कर रहे हैं, वो हम इज इक्वल्स टू में 20 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि इतने व्यक्ति जो वो शास्त्रीय संगीत पसंद कर रहे हैं। अब देखो, x का 10% का क्या मतलब है, x का मतलब मल्टीप्लाई, 10% का मतलब क्या है, 10/100। 100 का मतलब, परसेंट का मतलब 100 होता है। ठीक है, इज इक्वल्स टू में 20। हमें x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x को इधर रखेंगे, बाकी ये जो नंबर है इसको हम इज इक्वल्स टू के इधर ले जाएंगे। देखो, यहाँ पर 100 क्या है, भाग में है तो ये गुणा में आ जाएगा। ठीक है, ये गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। x इज इक्वल्स टू 20 गुणा में 10, 20 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 200। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि जो x हमने क्या माना था, युवा व्यक्तियों की संख्या मानी थी, मतलब कि कुल व्यक्तियों की संख्या मानी थी जिनका सर्वे किया गया था, वो हमारे पास 200 निकल के आई है। तो हमें पता चल गया कि युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था, वो कुल संख्या थी 200 व्यक्ति, जिसमें से 20 व्यक्ति ही शास्त्रीय संगीत पसंद कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट है, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। देखो, पाई चार्ट में हम देखेंगे सबसे अधिक परसेंट किसका है, यहाँ पर 20 है, यहाँ 10 है, यहाँ 30 है, यहाँ 40 है, सबसे ज़्यादा 40% है और ये मनोरंजक है। इसका मतलब ये है कि मनोरंजक संगीत सुनना सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। ठीक है, वही इसमें हमें पूछा गया है, तो हम लिख देंगे मनोरंजक संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। ठीक है, इसी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है,
थर्ड पार्ट है, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर 20% उपशास्त्रीय संगीत पसंद कर रहे हैं तो इसकी कितनी सीडी बनाएगी। कुल 1000 सीडी है टोटल, तो 20% के हिसाब से इसकी कितनी सीडी बनेगी, शास्त्रीय संगीत की कितनी सीडी बनेगी, लोक संगीत की कितनी सीडी बनेगी और मनोरंजक संगीत की कितनी सीडी बनेगी, वो हमें बताना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले उपशास्त्रीय संगीत का पता लगा लेते हैं। उपशास्त्रीय संगीत, देखो उपशास्त्रीय हमें 20% दिया हुआ है, तो हम 1000 टोटल सीढ़ियाँ है, तो 1000 का 20% निकाल लेंगे तो हमारे पास सीढ़ियों की संख्या आ जाएगी 1000 का 20%। ठीक है, 1000 का मतलब मल्टीप्लाई, 20% का मतलब 20/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 10 गुणा में 20, तो ये कितना हो गया 200। ठीक है, उपशास्त्रीय की 200 आ गई। अब हम निकाल लेते हैं शास्त्रीय की। शास्त्रीय संगीत 1000 का 10%, 1000 गुणा में 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 10 गुणा 10 मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा हमारे पास। अब हम निकाल लेते हैं लोक संगीत। एक 1000 का 30%, 1000 का मतलब मल्टीप्लाई 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 10 गुणा में 30 मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 300। ठीक है, अब निकाल लेते हैं मनोरंजक। 1000 का मनोरंजक है 40%, 40%, 1000 का मतलब मल्टीप्लाई 40/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 10 गुणा में 40 400। ठीक है, तो हमारे पास आंसर इनका आ गया है। उपशास्त्रीय संगीत की 200 सीढ़ियाँ बनेगी, शास्त्रीय संगीत की 100 सीढ़ियाँ बनेगी, लोक संगीत की 300 सीढ़ियाँ और मनोरंजक संगीत की 400 सीढ़ियाँ। ठीक है, और टोटल हम इनका जोड़ भी देखें तो देखो 400 और 300 700, 800, 800 और 200 1000, टोटल 1000 सीढ़ियाँ थी उसके पास, 1000 हो गई है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा सर्दी गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इनसे प्राप्त आंकड़े को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, ये एक चित्र है, इसमें दर्शाया गया है कि ग्रीष्म वर्षा ऋतु, इसमें से ग्रीष्म ऋतु को पसंद कर रहे हैं 90 व्यक्ति, वर्षा को 120 व्यक्ति और शीत को 150। ठीक है, ये मतों की संख्या है। फर्स्ट पार्ट है, किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, तो यहाँ पर देखो ग्रीष्म ऋतु को 90 मिले हैं, वर्षा को 120 मिले और शीत को 150, तो सबसे अधिक मत मिले हैं शीत ऋतु को। तो यहाँ पर लिख देंगे शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रत्येक त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। केंद्रीय कोण कैसे ज्ञात करना है वो हम देख लेते हैं। तो देखो हमें केंद्रीय कोण इस तरीके से ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें ऋतु लिख लेनी है, उसके बाद मतों की संख्या, उसके बाद हम इनसे भिन्न बनाएंगे और फिर केंद्रीय कोण हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इनका जोड़ कर लेंगे, ये जोड़ हमारे पास आएगा 360। ठीक है, अब हम भिन्न कैसे बनाएंगे, 90 को हम 360 से भाग देंगे,
0 से 0 और 9 एकम 9, 9 चौक 36, 1/4। ठीक है, अब 120 बटे में 360, 0 से 0, 12 एकम 12, 12 तिया 36, 1/3। ठीक है, अब 150 बटे में 360, 0 से 0, इसको हम 3 के पहाड़े से काट देंगे। 3 5 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये हमें मिला है 5/12। ठीक है, अब 1/4 जो केंद्रीय कोण हम अब हमें केंद्रीय कोण बनाना है, तो 1/4 गुणा में 360, इसको 360 से अब गुणा करेंगे। अब हम इसको 360 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, अब देखो यहाँ से हम इसको काट भी सकते हैं, 4 एकम 4, 4 नीम 36, 0, तो ये 90 डिग्री। अब है 1/3 गुणा में 360, काट देंगे इसको भी, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0, 120 डिग्री। ठीक है, अब 5/12 गुणा में 360, 12 एकम 12, 12 तिया 36, 0, 3 5 15, 150 डिग्री। ठीक है, तो सेकंड पार्ट हमारा हो गया है, केंद्रीय कोण हमने ज्ञात कर लिए हैं। अब हम चलते हैं इसी के थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। अब हमें क्या करना है, पाई चार्ट खींचना है। पाई चार्ट हम कैसे खींचेंगे, देखो सबसे पहले हम पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पे इसका केंद्र है। ठीक है, अब जो भी हमने ये एंगल निकाले हैं, अब हम इसको यहाँ पर डिनोट करेंगे। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल है पहले, फिर 120 डिग्री, फिर 150 डिग्री। सो देखिए, यहाँ से हम एक सीधी लाइन यहाँ तक ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें 90 डिग्री का दर्शाना है, तो इसको बिल्कुल यहाँ पर रखेंगे। जो ये वाला पॉइंट होता है इसका, ये वाला, इसको बिल्कुल यहाँ पर रखेंगे और इस लाइन को बिल्कुल इस जो हमने खींची है वहाँ पर रखेंगे। ठीक है, 90 डिग्री का लगाना है, तो 90 देखो यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ से एक सीधी लाइन यहाँ तक मिलाते हुए खींच देंगे। ठीक है, ये कितना है हमारा, 90 डिग्री का है। ठीक है, अब हमें खींचना है 120 डिग्री का। अब हम देखो क्या करेंगे, जो ये वाली हमने लाइन खींची है यहाँ पर अब हम इस डी को रखेंगे। देखो ऐसे किया, अब यहाँ पर रखेंगे इस पॉइंट पर 120। देखो यहाँ पर है हमारा, ये रहा 120। ठीक है, यहाँ पर लगाएंगे इसका साइन, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ तक खींच देंगे। ठीक है, अब जो ये बाकी का बचा है, ये 150 डिग्री का एंगल है। देखो हम नाप लेते हैं एक बार यहाँ से। अब हम इस स्ट्रेट लाइन पर रखेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पर हमने रखा। अब देखो बिल्कुल एग्जैक्ट 150 पे आया, यानी कि हमारा जो हमने जो पाई चार्ट बनाया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। यानी कि जो हमने ये पाई चार्ट बनाया ये बिल्कुल परफेक्ट है। देखो बिल्कुल 150 पे जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, ये है 120 डिग्री का और ये 150 डिग्री का। ठीक है, तो इसी तरह आपको डी से नापकर बनाना है। सो पाई चार्ट हमने बना दिया है। सो बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी।